वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल। एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 स्टॉक का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। और हम लोग प्रीवियस वीक में मैंने आप लोगों के साथ 4 स्टॉक शेयर किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इस वीडियो में फरवरी महीने के लिए, फुल महीने के लिए मैंने शेयर किया था। वो 4 स्टॉक का भी एक बार डिटेल एनालिसिस हम लोग देखेंगे, कितना में हम लोग को एंट्री मिला और अगर एंट्री मिलने से हम लोग का भी टारगेट कहाँ में ट्रेल करना चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ में हम लोग को ट्रेल करना चाहिए, उसका भी एक बार हम लोग एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहला स्टॉक जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है एनएमडीसी लिमिटेड। अगर हम लोग एनएमडीसी लिमिटेड को यहाँ में अगर वीकली कैंडल पे यहाँ में नोटिस करें तो आप लोग यहाँ में देख सकते हो एनएमडीसी लिमिटेड में यहाँ में एक पुलबैक का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। एनएमडीसी लिमिटेड में नीचे से सपोर्ट लेके मैं ये वाला पुलबैक का पैटर्न आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। यहाँ में देख सकते हो आप लोग 60 में ये एक अपना सपोर्ट जोन बनाया है 60 का लेवल में। और अगर अभी हम लोग देखें तो देखो मार्केट इसी जो यहाँ में जो रेंज फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ में जो ब्रेकडाउन देकर मार्केट नीचे में गिरा था ना, ये देखो 60 से सपोर्ट लेके इसका फर्स्ट पुलबैक था। यहाँ में फिर से रिट्रेसमेंट किया और 60 में देखो फिर से इसी जोन पे और एक बार सपोर्ट फॉर्मेशन होकर यहाँ से पुलबैक दे रहे हैं। आप लोग देखें तो यहाँ में ऑलरेडी डबल बॉटम यहाँ में फॉर्मेशन हो चुका है और ये डब्ल्यू पैटर्न भी एक बन चुका है। अभी इसका जो नेक पॉइंट यहाँ में निकल के आ रहा है वो है guys यहाँ में 68 का एक नेक पॉइंट निकल के आ रहा है। अगर मंडे को यहाँ में 68 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग यहाँ में फिर से 80 का टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और 68 का ब्रेकआउट में हम लोग यहाँ में 60 का स्टॉप लॉस रख के मैक्सिमम 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हमारा पकड़ लो यहाँ में 20 पॉइंट का टारगेट के लिए हम लोग यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं। इसका एंट्री एग्जिट कैसा होगा guys, मैं आप लोग को डेली का कैंडल में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसका एंट्री एग्जिट कैसा होगा मेरा। तो गाइस यहाँ में अगर अभी हम लोग एनएमडीसी लिमिटेड को डेली का कैंडल पे देखें तो ये 60 का जो लेवल है, ये लेवल को आप लोग देख सकते हो। प्रीवियस टाइम पे 2014 का स्टार्टिंग में यहाँ में देख सकते हो आप लोग, ये जो 60 का लेवल था इसी लेवल में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। यहाँ में इसी जोन पे बहुत टाइम कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। और रिट्रेसमेंट में देखे तो हम लोग सेम वही 60 को यहाँ में सपोर्ट जैसा सपोर्ट फॉर्मेशन होकर यहाँ से पुल बैक, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। तो अभी अगर देखें तो देखो कंटिन्यू 1 ईयर के बाद फिर से वही जोन पे आ रहा है। यहाँ में 60 में जब वही जोन पे फिर से आया, बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर डेली का कैंडल पे अगर हम लोग चार्ट को यहाँ में नोटिस करो तो आप लोग यहाँ में देख सकते हो ऊपर से कंटिन्यू एक ट्रेड लाइन आ रहा है। यहाँ में ये वाला ट्रेड लाइन का बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। और ये ट्रेड लाइन को देखे तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए गाइस बहुत बार ट्राई कर चुका है। देखो यहाँ में भी ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा है, यहाँ में भी ट्राई किया था। और गाइस यहाँ में एक चीज आप लोग और नोटिस कर सकते हो, ये जो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है ब्लैक कलर का लाइन, अगर ये 200 डेज का मूविंग एवरेज को देखने से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 200 डेज का मूविंग एवरेज का ऊपर में ऑलरेडी क्लोजिंग करने के लिए यहाँ में ये थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है। पहले में भी यहाँ में दो दो बार यहाँ में ट्राई कर चुका था यहाँ में ब्रेकआउट करने के लिए। और अगर ये पैटर्न को देखो कंटिन्यूअस ये जो नीचे में गिर रहा था ना, उस टाइम एक लो फॉर्मेशन होकर एक रेंज ब्रेक फॉर्मेशन हो रहा था और रेंज का ब्रेकडाउन देखिए नीचे में प्राइस गिर रहा था। लेकिन यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो डेली का कैंडल में ये देखो गाइस, ये इसका फर्स्ट सपोर्ट था 60 में, सपोर्ट दिया लेके ऊपर में मार्केट पुल बैक किया। यहाँ में फिर से रिटेसमेंट में वही जोन को सपोर्ट बनाया और यहाँ से भी रिटेसमेंट करके ऊपर में इसी जोन पे क्लोजिंग कर रहा है। इसका जो ऊपर का लेवल मैंने आप लोगों के साथ डेली का कैंडल में डिस्कशन किया है 68 का हम लोग का यहाँ में इंपोर्टेंट लेवल है। और अगर ये पैटर्न को आप लोग देखें तो देखो क्लियर है, डब्ल्यू पैटर्न आप लोग को यहाँ में दिखाई दे रहा है। इसका जो लो है उसी लो को सस्टेन किया है। तो अभी अगर मंडे को गाइस अगर ये हम लोग को 68 का ऊपर में अगर यहाँ में क्लोजिंग मिलता है ना, तो यहाँ में गाइस मेरा एंट्री बनेगा 68 का ऊपर में, इसका एंट्री बनाऊंगा मैं। टारगेट जो मैं रख के ट्रेड करूंगा यहाँ में 80 का टारगेट के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा। और 60 का ब्रेकआउट 68 का ब्रेकआउट पे अगर मेरा एंट्री बनने से यहाँ में मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा गाइस, ये वाला स्विंग का नीचे में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 60 का स्टॉप लॉस रहेगा या फिर 59 का रहेगा। मैक्सिमम 8 या 9 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ में। तो गाइस ये था हम लोग का पहला स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए आने वाला वीक में। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा है। तो गाइस यहाँ में दूसरा स्टॉक जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है गाइस यहाँ में मार्क्सन फार्मा लिमिटेड। अगर मार्क्सन फार्मा लिमिटेड का वीकली चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोग यहाँ में देख सकते हो, ये वीकली चार्ट में यहाँ में गाइस स्ट्रॉन्ग बुलिश का कैंडल हम लोग को यहाँ में फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। और मार्केट जो यहाँ में जो गिरने का टाइम यहाँ में फर्स्ट एक रेंज बनाया था, ये देखो यहाँ में ब्रेकडाउन लेके गिरा था। और सेकंड टाइम यहाँ में एक बार इसी जोन पे एक रेंज बना के गिरा था। अगर हम लोग मार्केट को यहाँ में डेली का कैंडल पे नोटिस कर दो देखो ये जो 220 का जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसी लेवल पे जो सपोर्ट बना के यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग हम लोग को एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिला था यहाँ में बाइंग का। और उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल जो वीकली का फॉर्मेशन हुआ है, ये भी हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का कैंडल मिल रहा है। और ऊपर में अभी जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोग का इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ में है ना, वो है 280 का। और ये वाला पैटर्न देखने से देखो ये जो ऑलरेडी एक पुल बैक का पैटर्न यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग को यहाँ में 275 का ऊपर में अगर ब्रेकआउट मिलता है ना, यहाँ में अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम हम लोग यहाँ में 300 के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 275 का ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो यहाँ में 25 पॉइंट के लिए यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं इसका एंट्री एग्जिट कैसा बनेगा। इसका एंट्री एग्जिट मैं आप लोगों के साथ डेली कैंडल में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ में डेली कैंडल में अगर हम लोग मार्क्सन फार्मा लिमिटेड को देखें तो यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो, ये जो मार्केट जो कंटिन्यू यहाँ में जो ऊपर से 360 से जो यहाँ में रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था ना, ये देखो अपना एक अपना जो जो लो फॉर्मेशन हो रहा था ना, ऑलवेज उसी लो को यहाँ में ब्रेकडाउन देके कंटिन्यू प्राइस नीचे में गिर रहा था। तो आप लोग ये जो पैटर्न देख सकते हो प्राइस कैसे गिर रहा था ये पैटर्न को। लेकिन यहाँ में देखो नीचे से जो 220 जो ये जो रेंज है ना 220, प्रीवियस टाइम पे 220 यहाँ में
एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था इसी लेवल पे। तो अभी ये ऐसे यहाँ में सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। 220 में आके जो सपोर्ट लिया ये इसका फर्स्ट सपोर्ट था। यहाँ से इसका फास्ट पुल बैक था। फास्ट पुल बैक के बाद इसी जोन पे फिर से सेलिंग आने के लिए ट्राई किया था, लेकिन इसी जोन पे देखो सेलिंग नहीं आया, जस्ट एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग। फिर से अगर उसी रेड कैंडल को देखे तो और इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ब्रेकआउट के ऊपर में मोमेंटम किया। तो अभी गाइस यहाँ में हम लोग का इंपोर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है, यहाँ में 275 का हम लोग का इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। ये देखो यहाँ से मैं ये पैटर्न अगर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये देखो फर्स्ट पुल बैक था, रिट्रेसमेंट, फिर से ऊपर में मोमेंटम किया, ऊपर में मोमेंटम करके यहाँ में देखो एक पोस्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ में एक पोस्ट कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। फॉर्मेशन होकर अभी ये जो प्रीवियस जो सैटरडे का कैंडल था वो देखो 260 से सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग हम लोग को बुलिश कैंडल यहाँ में फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर नेक्स्ट आने वाला वीक में अगर ये बुलिश कैंडल का टॉप ब्रेकआउट करते हैं ना, तो हम लोग फिर से इसी स्विंग का ऊपर का मैक्सिमम 308 या 310 का टारगेट के लिए यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 वीक में ये टारगेट हम लोग को अचीव हो जाएगा, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा नहीं है, 310 308 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो आने वाला वीक में मंडे में आप लोग इसको एक बार वॉच लिस्ट में ऐड करके इसमें एक नजर बनाए रखना। अगर ये इसका टॉप ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर से हम लोग को यहाँ में इस टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम लोग, अगर इसका टॉप 275 का ब्रेकआउट में अगर हम लोग का एंट्री बनते हैं तो स्टॉप लॉस हम लोग इसी स्विंग का नीचे में रखेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 258 या मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग का स्टॉप लॉस जो यहाँ में रहेगा गाइस, वो है यहाँ में 258 या फिर 259 का। इसी जो स्विंग है ना, ये जो कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है सैटरडे का, इसी कैंडल का बॉटम का हम लोग नीचे में स्टॉप लॉस रखेंगे और इसका टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ में एंट्री बनाएंगे। तो ये था हम लोग का दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक जो गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ गाइस, ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, तो इसको आप लोग वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखना। ये स्टॉक है गाइस मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड में गाइस देखे तो यहाँ में कंटिन्यू बाइंग का मोमेंटम चल रहा है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम हो रहा है यहाँ में, क्योंकि अपना जो प्रीवियस जो यहाँ में लो फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसी लो को कभी भी यहाँ में ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, कंटिन्यू एक मोमेंटम हो रहा है। यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो, अगर डेली कैंडल में मन्नापुरम फाइनेंस को देखे तो चलिए इसका पहले वीकली कैंडल देख लेते हैं, वीकली कैंडल में क्या फॉर्मेशन हो रहा है मन्नापुरम फाइनेंस में। तो गाइस अगर हम लोग मन्नापुरम फाइनेंस को यहाँ में अगर वीकली कैंडल पे देखे तो यहाँ में नोटिस कर सकते हो, ये जो नीचे से इसी रेंज का ब्रेकआउट था, इसी रेंज का ब्रेकआउट में भी मैं आज से कम यहाँ में 2 महीना पहले आप लोग को इसको ट्रेड करने के लिए दिया था। तो ये जो रेंज जो ब्रेकआउट देखा ऊपर में जो कंटिन्यू मोमेंटम किया ना, वो हमें देख सकते हो, ये मोमेंटम अभी तक कंटिन्यू है। और ये जो वीक का जो कैंडल है ना, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो अगर यहाँ में नेक्स्ट वीक में अगर फिर से वीक का ये जो कैंडल का अगर टॉप ब्रेकआउट करते हैं ना 210 का, तो यहाँ में फिर से 230 का जो लेवल है, या फिर यहाँ में 228 का जो लेवल है, ये सब लेवल को फिर से और एक बार रिटेस्ट कर सकता है। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ में फिर से और एक बार सेलिंग आ सकता है, क्योंकि ये टॉप में हम लोग का रेजिस्टेंस है, यहाँ में बायर बैठा हुआ है। अगर ये 210 का जो लेवल क्रॉस करके ऊपर में जाता है ना, तो ये सब का जो स्टॉप लॉस, ये सब स्टॉप लॉस जो यहाँ में जो सेल करके बैठा हुआ ना, ये लोग का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए श्योर ऊपर में जाएगा, एक मोमेंटम होगा यहाँ में। तो हम लोग को यहाँ में और एक बार टारगेट मिल सकता है, यहाँ में फिर से 20-25 पॉइंट का टारगेट यहाँ में मन्नापुरम फाइनेंस में। अगर वीकली कैंडल का एनालाइज देखे तो चलिए इसका डेली कैंडल में मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट कैसा बनेगा मेरा वो शेयर करता हूँ मैं यहाँ में। तो गाइस जब मन्नापुरम फाइनेंस में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो, ये 190 का जो लेवल ब्रेकआउट दिया ना, ये लेवल बहुत एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बुलिश पैटर्न में ये वाला लेवल को ब्रेकआउट दिया है यहाँ में। अभी कंटिन्यू ऊपर में मोमेंटम कर रहे हैं। अगर मंडे का हम लोग को फिर से अगर 210 का ऊपर में टॉप ब्रेकआउट करते हुए मिलता है ना यहाँ में, तो हम लोग का यहाँ में एंट्री बनेगा, 210 का ऊपर में एंट्री बनेगा। टारगेट यहाँ में हम लोग 230 का थोड़ा सा नीचे में टारगेट रख के इसको ट्रेड करेंगे। और स्टॉप लॉस जो बनेगा हम लोग का गाइस, 210 का ब्रेकआउट में स्टॉप लॉस बनने से मैक्सिमम हम लोग का यहाँ में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 195 का स्टॉप लॉस लेके हम लोग यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं इसको। इसका एंट्री हम लोग का 210 का टॉप ब्रेकआउट पे रहेगा। ये स्टॉक था गाइस हम लोग का तीसरा स्टॉक, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड को गाइस आप लोग थोड़ा इंपोर्टेंस देना, क्योंकि ये शेयर एक मोमेंटम हो सकता है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ में बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रीवियस वीक में जो स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो सब स्टॉक में हम लोग को कैसा कैसा मोमेंटम मिला है। यहाँ में पहला स्टॉक जो मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस वीक में शेयर किया था वो है गाइस एल फाइनेंस लिमिटेड। एल फाइनेंस लिमिटेड को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और मैंने बोला था 145 में हम लोग का एंट्री बनेगा, इसमें बोल के 145 में एंट्री मिला है इसी लेवल में हम लोग को। और ये कंटिन्यू ऊपर से जो ट्रेल लाइन आ रहा था ना, इसी ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ में। ब्रेकआउट डे का भी ये गाइस रिट्रेसमेंट है, ये वाला एक रिट्रेसमेंट यहाँ में हो रहा है। और अगर देखें तो यहाँ में देखो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है ना, 200 डेज का मूविंग एवरेज का ऊपर में भी ये क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। और ये रिट्रेसमेंट, अगर ये रिट्रेसमेंट में फिर से अगर किसी को यहाँ में 145 में एंट्री नहीं मिला है ना, वो अभी भी यहाँ में एंट्री बना सकता है। ये रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये वाला फिर से 144 145 का लेवल में आकर यहाँ में एक बुलिश कैंडल अगर यहाँ में फॉर्मेशन होता है ना, तो फिर से यहाँ में आप लोग बाई कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद ये जो ब्रेकआउट कर दिया, ये वाला ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट का फिर से यहाँ से मोमेंटम हो सकता है 170 का टारगेट के लिए। तो जिसको एंट्री नहीं मिले वो अभी फिर से इस लेवल में फिर से अगर थोड़ा सा नीचे में मिलने से यहाँ में एंट्री बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, स्टॉप लॉस वही रहेगा, 145 में एंट्री बना होगा तो स्टॉप लॉस हम लोग का 130 का, ये स्विंग का लेवल में स्टॉप लॉस रहेगा, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट हम लोग का बहुत बड़ा सा रहेगा यहाँ में, कम से कम 30 पॉइंट का टारगेट 170 का। तो किसी ने अगर एल फाइनेंस में अगर एंट्री नहीं मिला तो वो लोग फिर से अभी भी
यहाँ में एंट्री बना सकते हैं, अभी भी यहाँ में एंट्री का चांस है। अगर थोड़ा सा नीचे में मिलता है तो यहाँ में फिर से हम लोग का एंट्री बनेगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो दूसरा स्टॉक जो गाइस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो है गाइस साई सिल्क कला मंदिर का नाम पे भी आप लोग इसको सर्च कर सकते हो। यहाँ में भी हम लोग को एक ब्रेकआउट मिला है और अभी ये रिट्रेसमेंट आ रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर 170 में हम लोग को मिलता है तो यहाँ में एंट्री बनाएंगे बोल के, और स्टॉप लॉस हम लोग इसका नीचे में रखेंगे 150 का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा बोल के मैंने यहाँ में आप लोगों को शेयर किया था। अगर किसी को 170 में यहाँ में एंट्री मिला है तो ठीक है, उन लोग होल्ड करके रख सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ में ये ब्रेकआउट कर दिया है। ये जो ऊपर से कंटिन्यू एक जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन आ रहा था ना, ये वाला ट्रेड लाइन का बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ट्रेड लाइन का ऑलरेडी यहाँ में ब्रेकआउट हो चुका है। अभी ब्रेकआउट होकर ऊपर में मोमेंटम कर रहा है, और ये जो अभी जो हो रहा है ना, ये गाइस रिट्रेसमेंट है। ये वाला एक रिट्रेसमेंट का कैंडल यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ में। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो आप लोग यहाँ से जो ये जो ब्रेकआउट दिया था ना, ये ब्रेकआउट डायरेक्टली ऐसा ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर हम लोग ये ब्रेकआउट को देखें तो यहाँ में जो कंसोलिडेट करने के बाद ये वाला लेवल को ये ब्रेकआउट ऊपर में दिया है। तो ये वाला में हम लोग का स्ट्रॉन्ग यहाँ में रेंज है, यहाँ में बहुत सारा बायर एक्यूमुलेट होने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। तो अब ये रिट्रेसमेंट जो आ रहा है ना, ये रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत यहाँ से बायर लोगों को निकालने के लिए आ रहा होगा। तो ये रिट्रेसमेंट अगर ज्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट हो जाता है तो हम लोग यहाँ में स्टॉप लॉस लेके निकाल देंगे। नहीं तो अगर ये रिट्रेसमेंट देखो, यहाँ में जितने लोग बायर कमजोर बायर होंगे उन लोगों को निकालने के लिए भी आ सकता है। तो ये फिर से इसी रेंज में आके यहाँ से फिर से ये टर्न आउट हो सकता है। तो यहाँ में अगर किसी को एंट्री मिला है तो आप लोग यहाँ में होल्ड करके रख सकते हो। अगर नया बायर एंट्री करना चाहता है तो मैं यहाँ में अभी नया बायर एंट्री के लिए मना करूंगा। अगर नीचे में आने के बाद यहाँ में एक बुलिश कैंडल आप लोग को मिलते हैं ना, अगर ग्रीन कैंडल या फिर एक हैमर कैंडल मिलता है, उस टाइम फिर से अगर नया बायर एंट्री लेना चाहता है तो यहाँ में एंट्री ले सकते हैं। ये था दूसरा स्टॉक। चलिए देख लेते हैं तीसरा स्टॉक मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तीसरा स्टॉक जो गाइस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो है गाइस एमएनएम फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। अगर यहाँ में एमएनएम में हम लोग देखें तो यहाँ में हम लोग को ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद ऑलरेडी हम लोग को यहाँ में 15 पॉइंट का भी टारगेट यहाँ में अचीव हो चुका है। लेकिन अगर ये लेकिन अगर किसी ने ये शेयर को, ये जो मैंने बोला था आप लोग को 280 का ब्रेकआउट पे बाई करना बोल के, अगर 280 का ब्रेकआउट पे किसी ने बाई करके रखा है तो सेम हम लोग का स्टॉप लॉस हम लोग का वही रहेगा, सेम 260 का यहाँ में स्टॉप लॉस करके रखना भाई यहाँ में। और ये देखो 280 में अगर किसी ने बाई किया तो ऑलरेडी ये 305 यहाँ में मूव 305 तक यहाँ में मोमेंटम हो चुका है। और ये देखो, ये जो ऊपर से कंटिन्यू 200 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा था ना, ये मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देखो ऑलरेडी ऊपर में मोमेंटम हो चुका है। यहाँ में ऊपर में मोमेंटम क्या अभी इसी लेवल में थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेट करेगा इसी जोन पे, क्योंकि बाइंग का जो मोमेंटम है ना, कंटिन्यूअस ऐसा बाइंग का अगर मोमेंटम जाता है ना कंटिन्यू, तो यहाँ में फॉल होने का भी चांस रहता है। अगर ये ऐसा अगर ऊपर में मोमेंटम किया, इसी लेवल में कंसोलिडेट किया एक जोन पे, स्ट्रॉन्ग जोन पे, अगर कंसोलिडेट करने के बाद अगर फिर से ब्रेकआउट करता है ना, तो ऐसा वाला जो ब्रेकआउट होता है सबको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। और अभी जिस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है ना, वो एक राउंड फिगर है गाइस, यहाँ में 300 का एक राउंड फिगर है। अभी राउंड फिगर में ये वाला लेवल में कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर ये वाला लेवल का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ में हम लोग 330 का टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने बाय किया उन लोग यहाँ में 280 में बाय किया, तो अभी अपना स्टॉप लॉस को 260 से ट्रेल करके यहाँ में 280 का नीचे में यहाँ में 275 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ में ट्रेल कर सकते हो आप लोग। और ये वाला इसको कंटिन्यू होल्ड करके रखना कंटिन्यू फरवरी महीने के लिए। एमएनएम फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड गाइस बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है यहाँ में, इसको आप लोग होल्ड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं चौथा स्टॉक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो गाइस यहाँ में चौथा स्टॉक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो है गाइस यहाँ में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। ये शेयर में भी गाइस हम लोग को, मैंने आप लोग को यहाँ में ऑलरेडी डेली का कैंडल में आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ क्या एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। मैंने यहाँ में बोला था ऊपर में हम लोग को 210 का एक स्ट्रॉन्ग हम लोग का इसी जोन पे हम लोग का रेजिस्टेंस जोन है बोलकर 210 का। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोगों को ये वाला कैंडल में मैंने बोला था अगर इसका ब्रेकआउट आता है 210 का तो आप लोग यहाँ में एंट्री देखना, और स्टॉप लॉस हम लोग का 190 का इसी स्विंग का लेवल में स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना बोल के मैंने आप लोगों के साथ इसमें शेयर किया था। लेकिन अगर हम लोग ये वीक में देखें तो हम लोग 210 का यहाँ में हम लोग को ब्रेकआउट नहीं मिला है, और अभी सेम इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ में गाइस इसमें भी नजर बनाए रखना एक बार। 210 का अगर आने वाला वीक में अगर इसमें ब्रेकआउट मिलता है फिर से, तो हम लोग यहाँ में 230 का टारगेट के लिए यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं। ये सब टॉप का लेवल का टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। इसमें इसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन अभी तक ये आने वाला वीक में भी इसमें आप लोग वॉचलिस्ट करके इसमें ऐड करके वॉचलिस्ट में इसको देखते रहना। अगर 210 का ब्रेकआउट आता है तो इसमें और एक बार हम लोग को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है यहाँ में, क्योंकि मैं यहाँ में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वीकली कैंडल पे। आप लोग देखना यहाँ में ये शेयर को यहाँ में नीचे से देखो कंटिन्यूअस एक बाइंग का मोमेंटम आ रहा है नीचे से। अगर देखे तो ये इसका मेजर एक सपोर्ट जोन है गाइस, यहाँ में अभी ये वाला लेवल जो इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है 190 का। अगर देखे तो देखो कंटिन्यू 190 से जब भी आता है ना इसी लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग का यहाँ में मोमेंटम होता है। और अगर देखो इस लास्ट वीक में देखो 4 वीक से जो आप लोग को देखो इसी लेवल को टेस्ट कर रहा है, और नीचे से बायर कंटिन्यू एक्टिव होकर मार्केट को ऊपर में लेके जाके क्लोज कर रहे हैं। 1 वीक हो गया, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। अगर ये वीक में भी देखे तो हमें वीकली एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आने वाला अगर वीक में सेम यहाँ में 210 का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ में 230 का टारगेट के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हो आप लोग गुजरात स्टेट एंड फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड में। ये वाला शेयर को भी आप लोग वॉचलिस्ट में ऐड करके रखना। तो यही चारों शेयर था गाइस, मैंने प्रीवियस वीक में आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें भी आप लोग एंट्री बना सकते हो, अभी तक इसमें एंट्री करने का टाइम है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।